और आज हम कंटेंट राइटिंग इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो या फिर आप वेबसाइट के फील्ड में आते हो या इंटरनेट पे आते हो नए, और आप अपना एक वेबसाइट बना रहे हो जिसके ऊपर एक ब्लॉग आप पब्लिश कर रहे हो, तो बहुत सारे नए लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि वो अपने कंटेंट को सही से लिख नहीं पाते, या जो कंटेंट है उसमें ऐसी चीजें नहीं डाल पाते जिसके वजह से यूजर्स उनके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब जब आप कंटेंट लिखते हो तो कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसका आपको ध्यान देना है। देखो, जब आप नए हो तब तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप अपने कंटेंट को आउटसोर्स भी कर सकते हो। पर उस लेवल तक पहुंचने से पहले आपको खुद एक बार कंटेंट कैसे बनाते हैं इसको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। इससे आपको काफी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अब जब आप अपने साइट पे कोई कंटेंट बनाओगे, मान लो वो एक ब्लॉग आर्टिकल है। ठीक है, अब इस ब्लॉग आर्टिकल को जब आप बनाओगे तो ब्लॉग आर्टिकल लिखने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक ब्लॉग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका हेडलाइन। ठीक है, आपके ब्लॉग का हेडलाइन कैसा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हेडलाइन पढ़कर ही विजिटर्स आपके साइट पर आने वाले हैं। ठीक है, तो हेडलाइन कैसे चूज करना है, देखो सबसे पहले आपको खुद सोचना है कि हेडलाइन कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा, मान लो डिजिटल मार्केटिंग आपका टॉपिक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप पहले खुद अटेम्प्ट करो कि क्या हेडलाइंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं समझ रहा है तो आप सिंपली गूगल पे आओ। ठीक है, गूगल पे आने के बाद आप अपना जो भी टॉपिक होगा उसको एज इट इज एंटर कर दो गूगल पे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हमने यहाँ पे एंटर किया तो बहुत सारे आपको ब्लॉग्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एक हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद वापस से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आ गया, थोड़ा सा वेरिएशन है, देखो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फिर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लर्न इट इन 5 मिनट्स, हु व्हाट व्हाई एंड हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे आपको अलग अलग हेडलाइंस दिखेंगे। अब इन हेडलाइंस को पढ़ के आप अपने जो ब्लॉग होगा उसका हेडलाइन बना सकते हो, यहाँ से रेफरेंस लेके आपको पता चलेगा क्या चीजें देखकर लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। अब अगर ऐसे भी आप हेडलाइन जनरेट नहीं कर पाते हो तो सिंपली आप वापस गूगल पे आओ और यहाँ पे डाल दो अट्रैक्टिव हेडलाइन जनरेटर। ठीक है, अट्रैक्टिव हेडलाइन जनरेटर यहाँ पे टाइप करके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको आप एक एक करके ओपन करो। ठीक है, इसमें से आप डाल के देखो अपना टॉपिक कौन सा साइट आपको ज्यादा अच्छा हेडलाइन जनरेट करके दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम टाइप करके देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे टाइप किया, देखते हैं कि यहाँ से कोई हेडलाइंस हमें मिलता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसमें एंटर किया तो अलग अलग हेडलाइंस हमें दिख रहे हैं, जैसे हाउ टू ओन डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। उसके बाद आ गया एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ये पहले से है गूगल पे, आपको यहाँ पे आके अपने टॉपिक का नाम डालना है, तो ये आपको अपना एक अच्छा अट्रैक्टिव हेडलाइन बना के दे देगा। उसके बाद आप इसको कॉपी करके पेस्ट, यहाँ से कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करके चेक भी कर सकते हो कि क्या इसके पहले किसने ये हेडलाइन, ये जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा आ तो नहीं रहा है कुछ। ऐसे करके आप अपना जो हेडलाइन होगा उसके साथ थोड़ा खेल सकते हो, ऐसे अपना हेडलाइन बना सकते हो। या फिर यहाँ से भी पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, ये एक तरीका हो गया। ऐसे आप एक सक्सेसफुल हेडलाइन बना पाओगे। अब दूसरा आता है कि कंटेंट हम किसके ऊपर बनाए। ठीक है, अब कंटेंट किसके ऊपर बनाना है ये आपके नीश पे डिपेंड करता है। आप अपने नीश से रिलेटेड सर्च करो गूगल पे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके देखो कि उसका ट्रैफिक जो है वो 1000 से ऊपर है कि नहीं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा भी देखना तो एक और टूल है यहाँ पे जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। ठीक है, आंसर द पब्लिक करके जो ये लिंक है आप इसको ओपन करो, इसको डायरेक्टली गूगल से करके देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसके साइड पे आ रहे। आंसर द पब्लिक जो है इसको आप यूज करो, यहाँ पे आप डालो डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे ये कुछ चीजें दिखाता है अपने को। डी पे नहीं, हमें जाना है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब आप ये वाला टूल यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट पे डिजिटल मार्केटिंग पे लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपको आ जाएगा व्हेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड इन इंडिया, हाउ डिड डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट। तो ये सारे जो हो गए ये आपके एक एक हेडलाइंस हो गए आपके आर्टिकल के। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल लिख रहे हो तो आप ये सारे जो टाइटल्स है इसको एज अ सब हेडिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने टाइटल के इसमें अपना जो आर्टिकल होगा उसमें एक मेन हेडिंग होगा, फिर सब हेडिंग्स में आप इनके ऊपर लिख सकते हो। प्लस अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल पे लेके जाके दिखाएगा कि इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, जैसे कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस हेडलाइन से रिलेटेड आर्टिकल्स दिख जाएंगे। उनको पढ़ के अब वहां से रेफरेंस ले सकते हो अपने कंटेंट के लिए। अब एक बार आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको अपने कंटेंट के प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। जैसे कि जब आप अपना कंटेंट लिखोगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स ना लिखो, ठीक है। आपको 2 से 3 सेंटेंसेस का पैराग्राफ लिखना है, 2 से 3 लाइन का नहीं, 2 से 3 सेंटेंसेस का, क्योंकि छोटे पैराग्राफ्स जो यूजर होते हैं उसे पढ़ना प्रीफर करते। तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं और आपको चीजों को घुमा के प्रेजेंट नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको बात करना है। क्योंकि अगर कोई यूजर टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग से कुछ रिलेटेड और आपने उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा है, इसका मतलब यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ वहां का इंफॉर्मेशन उस यूजर को दे रहे हो तो आपका जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, आपको जो विजिटर्स है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको टू द पॉइंट ही बात करना है, ज्यादा यहाँ वहां की बातें नहीं करनी है। आपके यूजर या विजिटर का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। और जब आप कोई भी कंटेंट लिखोगे आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, नॉर्मल फ्रेंडली लैंग्वेज में। हाई फाई वर्ड्स आप यूज मत करो, नॉर्मल वर्ड्स यूज करो जो एकदम कन्वीनियंट हो यूजर के लिए भी समझने के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे ग्रामरली भी यूज कर सकते हो। ग्रामरली यूज करके आपका जो ग्रामेटिकल एरर होगा वो अपने आप वो सॉल्व कर देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ग्रामरली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने आपका जो आर्टिकल होगा उसमें आप कोशिश करो कि आप इमेज तो ऐड करो ही, साथ में अगर आप वीडियो बना सकते हो या उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास है उन वीडियोस को आप अपने ब्लॉग में डालो। इससे वो जो ब्लॉग होगा आपका वो दिखने में अच्छा लगता है। प्लस जो वीडियोस होते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स प्रेफर करते हैं वीडियोस को देखना पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो अगर आपके ब्लॉग में लिखने के साथ साथ आप वीडियो पब्लिश कर सकते हो तो वो आपको एक एज क्रिएट करके देगा आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जो होगा। और जो इमेजेस आप ये यहाँ पे यूज करोगे वो आप ध्यान देना कि उस पर कॉपीराइट का इशू ना हो, ठीक है। अगर आपको इमेजेस का इशू आ रहा है तो आप सिंपली गूगल पे इतना टाइप कर दो, नो कॉपीराइट इमेजेस, ठीक है। नो कॉपीराइट एंडिंग म्यूजिक नहीं, नो कॉपीराइट इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप इतना टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे जो आपको नो कॉपीराइट इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। आप एक बार इनका लाइसेंस पढ़ के यूज कर लेना, अगर वो परमिट कर रहे हैं आपको उनका इमेजेस यूज करने के लिए। नहीं तो आप फ्री पिक यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्री पिक को आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली कैनवा क्रेलो पे जाके अपना खुद का इमेज बना के अपने आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका बहुत सारा चीज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और एसईओ का भी आपको ध्यान देना है जिसके लिए आप योस्ट एसईओ का यूज करोगे। बट उससे पहले आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बनाओ, उसका रीडेबिलिटी इंक्रीज करो ताकि वो यूजर के काम आए, ठीक है। और आप जब एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप अपने कंटेंट को धीरे धीरे आउटसोर्स कर देना, ठीक है। किसी और को दे देना या हायर कर लेना आपके कंटेंट को लिखने के लिए। बट आप जब स्टार्टिंग में हो तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।